नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, लंबे समय से पेंशन धारक जिस बड़ी खबर का, जिस बड़ी खुशखबरी और राहत का इंतजार कर रही थी, आखिरकार आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी जारी हुई है। और दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि नई पेंशन टेबल आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी को इसके बारे में जानना जरूरी है कि जानिए आप सभी की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और नई पेंशन टेबल कब से लागू की जाएगी और इसमें आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। यह आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं आपकी पेंशन की 3 मांगों को लेकर प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर आ चुकी है, जिसमें दोस्तों न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए, साथ ही फ्री मेडिकल की सुविधा और सुप्रीम कोर्ट ने जो वेतन सीमा खत्म कर दी थी 15,000 रुपए की, उसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही ईपीएफओ की बैठक में अधिक पेंशन पर हो सकता है आज बड़ा फैसला। 2014 के बाद पहला बदलाव संभव, बड़ी खुशखबरी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। तो दोस्तों, सभी की सभी खबरें आपके लिए काम की और सिलेक्टेड होने वाली हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊं कि आखिर ये जो नई पेंशन टेबल है ये किस तारीख से लागू होगी और आपको इसके बदले में कैसे पेंशन मिलेगी। साथ ही पेंशन पर आप सभी की जो 3 मांगे थी, प्रमुख मांगे थी, उस पर दोस्तों क्या हुआ है। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले नई पेंशन टेबल के बारे में। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लगातार यह मांग आ रही है कि दोस्तों हमें बहुत ही कम पेंशन मिल रही है। सरकार के दी जाने वाली पेंशन नाम मात्र की पेंशन है, जिससे पेंशन धारक बुजुर्ग अवस्था में अपना गुजर बसर नहीं कर पाते हैं। उन्हें जीवन यापन करने के लिए सुचारू रूप से सही पेंशन चाहिए। इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार से मांग की जा रही थी पेंशन धारकों के द्वारा। तो पेंशन धारकों की इसी मांग को देखते हुए अब पेंशन की एक नई टेबल जारी कर दी जा चुकी है। जो नई टेबल जारी की गई है उसे 1 तारीख से ही लागू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, 1 तारीख से आपको मिलेगी पेंशन। तो दोस्तों, कितनी पेंशन मिलेगी, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कितनी की गई है, इस बढ़ोतरी की बात की जाए तो सामान्य रूप से दोस्तों माना यह जा रहा है कि ये पेंशन बढ़ोतरी जो है अलग अलग होने वाली है। यानी कि आपने जो ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, साथ ही आप किस एज के हैं, इसके आधार पर आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो सबसे पहले इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको अलग अलग बताने वाला हूं कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम पेंशन की। तो कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जो कि दोस्तों यहां पर 1,000 रुपए से भी लगाकर 3,000 के बीच में पेंशन पाते हैं। कुछ को तो दोस्तों 1,000 रुपए की पेंशन भी नहीं मिल पाती और कुछ ऐसे पेंशन धारक है जो कि अधिकतम 3,000 रुपए की पेंशन पा रहे हैं। तो उन पेंशन धारकों की पेंशन में अब 2,000 रुपए की वृद्धि कर दी जा चुकी है। 2,000 रुपए पर महीना आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी और पेंशन के साथ साथ आपका जो 46% डीए है वो भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी है, राहत मिली है। 2,000 रुपए उनकी पेंशन में जोड़ा गया है। वहीं दोस्तों, जो पेंशन धारक यहां पर 3,000 से लगाकर 5,000 रुपए की पेंशन के बीच की पेंशन जो पा रहे थे, उन पेंशन धारकों की पेंशन में भी यहां पर आप सभी के लिए तकरीबन माना ऐसा जा रहा है कि 1,500 से लगाकर 2,000 के बीच में वृद्धि की गई है। यानी पेंशन धारक जो भी है वो हाल फिलहाल में या तो 4,000 पेंशन ले रहा होगा या 3,000 या फिर 3,500 की पेंशन जो भी ले रहा था। तो दोस्तों, 4,000 वाले पेंशन धारकों को यहां पर मिल सकती है 5,000 से 6,000 रुपए की पेंशन। वही अलग अलग हिसाब से मिलेगी, जिसने कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया है उनकी पेंशन ज्यादा मिलेगी। लेकिन दूसरे भाग वाले पेंशन धारकों की पेंशन में जो बढ़ोतरी है वो पेंशन में बढ़ोतरी दोस्तों लगभग 15% की गई है। यानी कि दोस्तों 1,500 रुपए की यहां पर आप सभी के लिए पेंशन में वृद्धि की गई है। वही अंतिम और तीसरे बात की बात करें तो दोस्तों, अब में ये पेंशन धारक आते हैं जो कि 7,500 या फिर 7,500 के नीचे की पेंशन पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो पेंशन धारक 5,000 के आसपास की पेंशन पा रहे थे उन्हें अब मिलेंगे दोस्तों 7,500 रुपए की पेंशन, और जो पेंशन 7,500 की पा रही थी उन्हें अब मिलेगी तकरीबन 9,000 या फिर 9,500 रुपए की पेंशन। यानी कि सबसे पहले यह माना जाए कि सारे पेंशन धारकों की पेंशन में तकरीबन 2,000 रुपए की वृद्धि कर दी जा चुकी है। यह सरकार के द्वारा नई पेंशन टेबल के आधार पर बताया जा रहा है और ये जो नई पेंशन की टेबल है ये 1 तारीख से ही लागू हो जाएगी। आपको यहां पर 1 तारीख से इस पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों, बात करें आप सभी की पेंशन को लेकर 3 प्रमुख मांगों की, जिसमें कि पेंशन बढ़ोतरी 7,500 की मांग जो मुख्य थी, जिसमें दोस्तों न्यूनतम पेंशन धारक ये मांग कर रहे थे कि पेंशन धारकों को यहां पर जो है 7,500 प्लस डीए की पेंशन मिले। तो 7,500 प्लस पेंशन को मंजूरी तो दी गई है, लेकिन ये सभी के लिए लागू नहीं किया गया है। ये पेंशन धारक वह पेंशन धारक है जिन्होंने यहां पर 20 साल से अधिक कंट्रीब्यूशन किया है ईपीएफओ के अंदर। उनकी जो न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 प्लस डीए, और डीए में आप सभी ने जाना कि आप सभी के लिए
लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, जो कि आपका डीए था 42%, उसे अब 4% और बढ़ा दिया गया है और आपका जो डीए है वो 46% मिलने वाला है। अब दोस्तों उम्मीद तो ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले समय में आपका डीए 4% और बढ़ेगा, जिससे जो आपका डीए है वो कुल मिलाकर 50% हो जाएगा और जिसके बाद आप सभी की पेंशन और सैलरी के अंदर उस डीए को मर्ज करके फिर से डीए जो है वो शून्य से शुरू किया जाएगा और आपको अच्छे लाभ यहाँ पर मिलना शुरू होंगे। लेकिन हाल फिलहाल में 7,500 रुपए को मंजूरी तो मिली है, लेकिन 20 साल से अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों को मिली है। वही दोस्तों दूसरी मांग थी कि मेडिकल सुविधा उन सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में पेंशन धारक यहाँ पर जो है मेडिकल की दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें मेडिकल के लिए खास सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर फ्री मेडिकल के लिए ऐलान हुआ, जिसमें आयुष्मान भारत योजना से पेंशन धारकों को लिंक किया गया, जोड़ा गया, पेंशन धारकों को उससे राहत दी गई। लेकिन यहाँ पर जो जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना से पेंशन धारक जो भी जुड़े हैं उन्हें सुचारू रूप से और सही रूप से पूरी दवाइयां जो है वो सही मिल नहीं पा रही है। सिर्फ ये कागजी वर्कों में यहाँ पर रह गया है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ तो है, लेकिन सिर्फ कागजी कागजात में हो गया है, बल्कि यहाँ पर जो धरातल पर इसका कुछ असर नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर संसद के पहले शीतकालीन सत्र में, मानसून सत्र में, अब एक बार फिर से आप संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, तो इसमें भी पेंशन धारकों की मेडिकल सुविधा को लेकर मांग उठ रही थी। तो इसी बीच कुछ राज्यों में तो चिरंजीवी योजना भी शुरू की गई है और जिनको लाभ चिरंजीवी योजना का नहीं मिल पा रहा है उनके लिए केंद्र सरकार ने पेंशनर्स बचाओ एक अभियान चलाया है और इस पेंशनर्स बचाओ अभियान के तहत पेंशन धारकों के फ्री इलाज का यहाँ पर जो है इंतजाम किया जाएगा। यानी कि पेंशन धारकों को यहाँ पर मेडिकल भत्ता के रूप में एक एक्स्ट्रा प्रावधान दिया जाएगा, जिसमें किसी भी आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल की सुविधा बिल्कुल फ्री पेंशन धारक और उनके परिवार को मिल सके, ऐसा ऐलान किया गया है। साथ ही साथ वेतन सीमा की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 15,000 रुपए की वेतन सीमा खत्म करके आपको एक्चुअल बेसिक पेंशन के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा दोस्तों अभी तक नहीं हुआ था। तो इसको लेकर लगातार मांग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट फिर से कोई वेतन सीमा लागू करे जिससे पेंशन धारकों को पेंशन मिलना शुरू हो, क्योंकि यह मामला तो अभी अटक चुका है। 12 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन पेंशन धारकों को अभी भी पेंशन नहीं मिल रही है। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था और नोटिस के बाद जो भी सरकार की प्रतिक्रिया आई उसके आधार पर और ईपीएफओ के तालमेल बिठा के यहाँ पर जो है आपकी वेतन सीमा है, जो भी आपको पेंशन मिलेगी वो वेतन सीमा जो है वो 21,000 रुपए की रखी गई है। अब 21,000 रुपए की आपकी वेतन सीमा रखी गई है, तो 21,000 के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। इनसे दोस्तों ज्यादातर उन पेंशन धारकों को फायदा हुआ है जिनकी यहाँ पर जो सैलरी थी वो 15,000 से लगाकर 25,000 के बीच में थी या फिर 20,000 के आसपास थी। तो दोस्तों उनको ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले वेतन सीमा 15,000 थी तो कितनी भी सैलरी हो लेकिन 15,000 के आधार पर पेंशन मिलती थी। अब वेतन सीमा बढ़ी है तो उन्हें पेंशन यहाँ पर जो है वो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो वो 15,000 से ज्यादा पर कर रहे थे। तो इस बार यहाँ पर बड़ी खुशखबरी उन सभी के लिए आई है। और दोस्तों बड़ी खुशखबरी यह है कि 2014 के बाद ये पेंशन धारकों के लिए पहला ऐसा बदलाव है जहां पर ये जो लिमिट सीमा है इसे बढ़ाया गया है, यहां पर पेंशन की मांगे मंजूर की गई है। तो 2014 के बाद पहला बदलाव जो पेंशन व्यवस्था को लेकर सरकार ने किया है, जिससे यहां पर पेंशन धारकों को काफी सारी उम्मीदें हाथ लगी है। और इसके बाद पेंशन धारक यहां पर ओपीएस की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि नई पेंशन सिस्टम के अंदर पेंशन धारकों को खास कुछ लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र की पेंशन मिलती है। और कुछ पेंशन धारकों का यह भी मानना है कि आप एनपीएस की तरह कंट्रीब्यूशन लीजिए लेकिन ओपीएस की तरह लाभ भी दीजिए, तभी सुचारू रूप से चलेगा। क्योंकि जो लगातार अर्थशास्त्री है वो ये दलीलें देते आए हैं कि अगर फिर से ओपीएस को लागू कर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए यहां पर इसके बीच का माहौल ढूंढा जा रहा है, जिसमें कुछ दिन पहले प्रस्ताव आया था कि यहां पर 40 से 45% पेंशन दी जाएगी और इसके लिए कंट्रीब्यूशन भी लिया जाएगा। तो ये कुछ मामला जो है ओपीएस से मिलता जुलता नजर आ रहा है। अब देखो सरकार आगे क्या करती है, सरकार क्या इन मामलों को लागू करती है, इन मुद्दों पर गौर करती है, क्योंकि सरकार गौर करना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है कि 2024 का चुनाव बहुत अहम है और 2024 के चुनाव में पेंशन धारकों को सरकार नाराज नहीं करना चाहेगी। लेकिन दोस्तों क्या ऐलान करेगी, क्या पेंशन बढ़ाएगी, क्या ओपीएस लागू करेगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जैसे इसके बारे में कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर समय समय से मिल